अगला सवाल है अभिजीत दत्ता का कोलकाता से। अभिजीत दा बताइए क्या सवाल है। मेरे पास अदानी टोटल गैस के 60 शेयर है 785 से, क्या करूं सर? एग्जिट हो जाऊं? वो तो लॉस हो रहा है। तो 785 पे लिए हैं, अभी 636 चल रहा है। सरन जी अब ये इग्नोर नहीं कर सकते आप भाई। ठीक है, न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है अडानी ग्रुप पूरा, लेकिन हमारे दर्शकों ने तो ले रखे हैं ना, उनको मदद तो करनी पड़ेगी। बताइए अडानी टोटल गैस में क्या करें। नहीं, सही बात है आपकी, बट देखिए, बात वही है कि इनके चार्ट्स इतने वीक और वैसे बने हुए हैं और डेटा उतना बढ़िया चार्ट्स पे है नहीं। मतलब अगर आप देखेंगे तो सर्किट डाउन ही आया। देखिए 4000 से लेके मोटा मोटी दिख रहा है मुझे कि ट्रेडिंग ज्यादा हुई नहीं और ऑलमोस्ट सर्किट डाउन आया जो पहले लेग में गिरा था, और वो बॉटम बना था तकरीबन 640 के आसपास, तो उन्हीं एरियाज के आसपास है। तो आई थिंक विद इन अ मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के सेटअप में आप बोलिए कि इफ द वर्स्ट ऑफ द डिक्लाइन इज ओवर, क्योंकि यहाँ पे अगर 95% ऑटो मोटा मोटी 90% करीब स्टॉक गिर चुका है, तो आई थिंक ये 600-650 के दायरे हैं इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से 600 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस बना के अगर बने रहना है, ट्रेड में बने रहें। उछालों में मेरी राय यही रहेगी कि भाई कोशिश करिए कि कहीं निकलने मिले तो उछालों में निकलने की कोशिश करिए। ओके, तो भाई इसमें जो अभिजीत दा ना, उछाल मिले कहीं पे आपके प्राइस के ऊपर कहीं जाए तो एक बार एग्जिट लीजिएगा। जब अनसर्टेनिटी थोड़ा कम हो जाएगी तो री एंटर कर सकते हैं आप। हालांकि बॉटम के आसपास आपने लिया, अगर आपको डर नहीं लगता है तो बने रहिए, फिर क्या दिक्कत है। सर मेरा सवाल है गोदरेज कंज्यूमर्स पे, और मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है मेरा, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ मैं। सो मैंने 4000 शेयर्स लिए हुए हैं गोदरेज कंज्यूमर्स के, और मैं एवरेज करते करते 1047 का मेरा प्राइस है। तो ये मेरा और मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। और मेरा दूसरा सवाल है सर अशोक लेलैंड पे, 30,000 शेयर्स हैं मेरे एट 188 प्राइस। ये अशोक लेलैंड अभी हाल फिलहाल में लिया है क्या आजकल में? जी सर, जी सर। ओके, गौरव सरवन जी जी, गोदरेज कंज्यूमर इन्होंने लिया है 1047 पे, 1047 पे, और अशोक लेलैंड 188 पे। इन्वेस्टर हैं, कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है, लेकिन क्या इन्होंने सही प्राइस पे लिया है और इनको कब तक रुकना चाहिए, नजरिया क्या है? देखिए अशोक लेलैंड में मैं इनको एक सवाल पूछूंगा, शायद इनकी पोजीशन मुझे फ्यूचर्स में लग रही है या कैश में इतने स्टॉक्स लेके बैठे हैं ये? कैश में लिया है सर। कैश में? जी, तो देखिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रैली का ऑलमोस्ट टॉप बाय किया है आपने, जहां पे मुझे थोड़ा काफी ओवरबॉट लग रहा है, और एक रिएक्शन और एक बड़े न्यूज के साथ अब एक रिएक्शन भी आ गई है। तो अब तो ये मान के चलिए आप कि जब तक ये जो इसने अपने इवेंट वाले दिन में 191 के आसपास जो हाई रखे थे उनके ऊपर जब तक बंद नहीं करता, तब तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स थोड़े 1 से 3 महीने के लिए नरम रहेंगे, जहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं नीचे में 165-170 के दायरे भी छुएगा। तो अगर आपके पास अवधि लंबी है और आपको उतना कंफर्ट है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 158.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस होना चाहिए उस ट्रेड पे, और ट्रेड पे बने रहें। बट ये मान के चलें कि 1 से 3 महीने थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस अशोक लेलैंड में बना के रखना पड़ेगा। और जहां तक रही गोदरेज की बात, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तो स्टॉक में सेटअप्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म दारों को पकड़ के चल रहा है, तो आई थिंक वो लेवल तकरीबन एक साइकोलॉजिकल 1000 मार्क के आसपास चल रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है। बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे हिसाब से आ रहे हैं वो है 980 के, जहां पे इसके लंबे अवधि के एवरेजेस भी कहीं उसी एरियाज में पहुंच रहे हैं। तो जब तक 980 के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ पे भी मेरा मानना है कि बायस पॉजिटिव ही रहेगा, और आप 980 के नीचे कहीं एक ट्रेलिंग ओनली एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और इस ट्रेड में भी आप बने रहें। अरविंद जी एक चीज बताइए कि 188 पे है, मान लीजिए 140 तक गिर गया तो घबराहट होगी आपको? नो सर, नॉट एट ऑल। कितने समय तक आप इसमें रुकेंगे, साल बताइए? सर 5 years। 5 years। सरविंद जी जी 5 साल इनको रुकना है, जी और मान लीजिए अगले 3 महीने में 140 आ जाए जी, तो कोई चिंता की बात है? नहीं, उतने दायरे के हिसाब से अगर, जैसे मैंने बोला, इनके पास अगर पेशेंस है और जैसे बता रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आई थिंक जब उस लेवल का टाइम होराइजन है तो वर्स्ट केस बेस्ट केस यहाँ देख लें कि भाई अगर मैं इसका 1-1.5 साल का विवेक पकड़ूं तो मोटा मोटी 90-100 के आसपास, और उसके नीचे कभी ज्यादा गया नहीं है। तो 5 साल के दायरे से देखेंगे तो कहीं उस एंगल से समझ के चलना पड़ेगा कि भाई 100-120 के आसपास इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म जो 3-4-5 साल वाले सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं उन एरियाज के आसपास कहीं रहेगा, क्योंकि उसी के आसपास आप देखिए जून 22 का लो भी तकरीबन 95-97 के आसपास था। तो आई थिंक उस एंगल से ट्रेड में बने रहें। फिर अगर इनको चिंता नहीं है उतनी डाउन साइड्स की तो बने रहें, क्योंकि ऊपर में जिस दिन ब्रेकआउट करेगा और अच्छे टारगेट्स ऊपर में आएंगे, और जो एनालाइज एक 12-13% जैसे अभी समीर अरोड़ा जी बात कर रहे थे कि उस तरह का एनालाइज रिटर्न की अगर इनको अपेक्षा है तो आई थिंक 5 साल में यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, 5 साल में अच्छे पैसे बन सकते हैं, और चूंकि रुकना है अरविंद को, इसलिए कोई
चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल है भूपिंदर सिंह का चंडीगढ़ से। भूपिंदर जी बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग जी। मॉर्निंग जी बताइए। सर मेरा एक वर्न बीवरेज था, उसी एक ट्राइडेंट का था, 2 थे। ओके, ट्रेडर है क्या? ट्राइडेंट सर मेरा कॉस्टिंग है 40 रुपये 50 पैसे, 10,000 शेयर है। मैंने 2-2.5 साल हो गए ले नूं। अरे मैंने पूछा ट्रेडर है कि निवेशक? मैं सर इन्वेस्टर हैं जी। इन्वेस्टर है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। बताओ जी क्या होगा। वरुण बेवरेजेस पहले तो सरवेन जी 880 पे लिया है, 919 चल रहा है। नहीं, बहुत परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। गुड न्यूज इनके लिए ये है कि 2016 के बाद से अगर आप देखें तो हर साल इसका अभी तक पॉजिटिव ही रहा है, और उम्मीद आप ये करेंगे कि ये साल भी जिस तरह की कैंडल बनाई है नेगेटिव नहीं होगी और पॉजिटिव ही रहेगी। तो आई थिंक जब स्टॉक 7-8 साल से चल ही रहा है अच्छे से, तो इनका ट्रेड आई थिंक प्रॉफिट में है, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। बात यही है कि ओवरबॉट है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। मेरे हिसाब से जो अच्छा एक सेफ स्टॉप लॉस जो मुझे दिख रहा है वो तकरीबन 850 के नीचे आएगा। तो आई थिंक 844 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बना के रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से वरुण बेवरेजेस में तो ट्रेड में बने रहे। काफी अच्छे मूव्स चल रहे हैं, तो जितना चल जाए उतना अच्छा है। और दूसरा जो इनका स्टॉक था ट्राइडेंट, वहां पे भी मेरा मानना है कि फिलहाल ये जो अपस्विंग आया है इसमें वॉल्यूम्स अच्छे हैं, डिलीवरीज भी दिख रही है मुझे कि गई हैं। जो ये 32 से लेके 40 तक का मूव आया है ये अच्छा लग रहा है। आई थिंक अब यहाँ पे एक 35-36 के आसपास एक शॉर्ट टर्म फ्लोर बना हुआ है, तो आई थिंक 35 के नीचे एक यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखें 34-40 का, और मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। ओके, तो ये राय है आपके लिए सर जी। अच्छा, इस बीच जो है बैंक निफ्टी अपने हाई से काफ़ी गिर गया है, 300 पॉइंट से ज़्यादा, और इस समय भी 100 पॉइंट नीचे है। सर जी कोई ट्रेड बनता है क्या बैंक निफ्टी में भी तत्काल? देखिए, बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज आइडेंटिफाई भी की है जिसमें वो चल भी रहा है मोटा मोटी 4400 से 4500, तो बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड इज प्योरली न्यूट्रल। हमने जब पिछले शोज में भी बात की थी कि जो ट्रेडर टाइप की कम्युनिटी है उसको 45,000 के आसपास बेचने की कोशिश करनी चाहिए, 44,000 के आसपास कहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये रेंज चल रही है तब तक मजे कर लीजिए। निफ्टी में भी वही है, 19,200 से 19,600 जो हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक अपर एंड ऑफ द रेंज बेचिए, 4-5-7-10 दिन में नीचे आ जाए तो प्रॉफिट बुक करिए। और क्योंकि आप 1000 पॉइंट का मूव ट्रेड करना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो आप एक 300-350 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे जब भी आप शॉर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर में, या जब भी आप दोनों को नीचे में ले रहे हैं तो भी आप 300-350 पॉइंट का बैंक निफ्टी में और तकरीबन 150 पॉइंट्स का निफ्टी में भी स्टॉप लॉस लगाएंगे। तभी आपको रेंज ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। ठीक, तो ये भी गिरा तत्काल, तो इसलिए हमने कहा एक राय ले लीजिए। 91 पॉइंट फ्रॉम डेज हाई निफ्टी 50। अगला सवाल है राजू का मुंबई से। राजू बताइए। जी नमस्कार, मेरे पास टाटा स्टील का 330 शेयर है 110 के भाव में। टाटा स्टील? हाँ जी। और सुप्रिया लाइफ साइंस है 384 के भाव से 500 शेयर। कितने में लिया सुप्रिया लाइफ? 384 सॉरी 384 रुपये में। जी। सरवन जी पहले टाटा स्टील बताइए। जी देखिए, मेटल इंडेक्स भी जैसे भी हमने देखा, मेटल इंडेक्स भी काफी अच्छे लेवल्स पे आ गया है, बट बड़े क्रिटिकल लेवल है। 7,200 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल है निफ्टी मेटल के लिए, और अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा फ्लेवर स्टॉक्स में भी शिफ्ट होगा। तो टाटा स्टील ने भी मोमेंटम पकड़ा है, थोड़ा हमें लास्ट 2 दिन से डेफिनेटली सरप्राइज किया है, बट मोमेंटम अच्छा पकड़ा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर आप नेक्स्ट 3 से 4 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक 128 के स्टॉप लॉस यहाँ रहेंगे, और टाटा स्टील में मोटा मोटी मुझे लगता है 135-136 के टारगेट्स भी ऊपर में यहाँ पे कहीं अचीव कर सकता है इस ट्रेंड में, बट उसके बियॉन्ड अभी क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक 136-137 इसके ऊपर अभी नहीं लगता कि जा पाएगा। ओके, और दूसरा वाला सुप्रिया लाइफ? देखिए, सुप्रिया लाइफ में थॉट वही है कि थोड़ा सा इरेटिक वॉल्यूम्स रहते हैं, बट आई थिंक बाउंस में है। जब से जहां तक मुझे डेटा दिख रहा है 2021 के बाद से वहां से गिर ही रहा है, तो डेटा बहुत कम है, बट शॉर्ट टर्म में एक अच्छा अप ट्रेंड बनने की पूरी कोशिश है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि उसके बेस जो उसका लॉन्च पैड है वो आई थिंक 220-230 के आसपास से चला है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 230 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर बना हुआ है तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बायस जो है वो ऊपर रहेगा, और ऊपर में आई थिंक 310-320 के स्तर आने चाहिए। तो इनके भाव के आसपास कहीं पहुंचा तो इस लेग में 1 से 3 महीने में मुझे लगता है पहुंचना चाहिए।
ओके, ये रहा आपके लिए सुप्रिया लाइफ पे है। और एक आंकड़ा ये कहता है कि जितने स्टॉक लिस्टिंग वाले होते हैं 2-3 सालों बाद जब उनका भाव देखा जाता है तो उसमें से 70% अपने आईपीओ प्राइस से नीचे होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके सवाल जवाब फिर से लेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है सवाल जवाब पे। और अगला सवाल है मेरे साथ अश्विनी जुड़ रहे हैं पुणे से। अश्विनी जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मैंने सीएट लिमिटेड के शेयर्स 19 शेयर्स लिए हैं सर, 2425 2425 पे। तो अभी लॉस तो बहुत है, तो क्या बता पाएंगे ये कब तक ऊपर जा सकता है या कुछ? मैंने एक्चुअली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे ये सर। ट्रेडिंग के लिए लिया था? जी जी। कितने दिन के लिए आपने सोचा था? ये मैंने 4-5 दिन का ही सोचा था कि मुझे बस मतलब 4-5 दिन ही उसको रखना था। अब तो फंस गई आप 180 रुपये नीचे। जी सरवेन जी, अश्विनी जी की मदद करिए भाई। इन्होंने लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन अब वो गिर गया, क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पे कल्प्रेट जो मुझे दिखता है वो कच्चा तेल, जो हमने डिस्कस भी किया था कच्चे तेल को, कि जब कच्चा तेल 70 के आसपास 67-70 चलता था तो यही था कि भाई अब हमारे टारगेट वहां पे 90-95 के हैं और अभी ऑलरेडी 86-87 हो गया है। आई थिंक प्रेशर रहेगा टायर स्टॉक्स पे थोड़ा और। बट यहाँ पे भी देखिए जो सेलिंग है सीएट में, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। जो लास्ट 15-20 दिन में गिरावट है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। स्टॉक अच्छा है मेरे हिसाब से, ट्रेड में बने रहे। कूल थोड़ा जब थोड़ा कूल ऑफ होगा, कच्चा तेल थोड़ा कूल ऑफ होगा, आई थिंक यहाँ पे एक उछाल मिलेगा और तब मेरे हिसाब से इनको यहाँ थोड़ा निकलना चाहिए। अगर इनका कॉस्ट आए तो निकलना चाहिए। तो फिलहाल सेल ऑन राइज का यहाँ पे व्यू रहेगा और अभी फिलहाल मेरे ख्याल से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इन द मीन टाइम अगर एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहें, जो इनको रखना चाहिए, तो आई थिंक 2100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी इनको मेंटेन करना चाहिए। तो 2080 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। जैसे कोई उछाल आए तो आई थिंक निकलने की कोशिश करें। सरवेन जी 2425 पे इन्होंने खरीदा था जी, उस प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए था इनको? देखिए, अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन थी तो ट्रेडिंग पोजीशन पे मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप 3% से ज्यादा, 2 से 3% आइडियल एक स्टॉप लॉस रहता है। कभी आपने 3.25 लगा लिया, बट अमूमन मान लीजिए 3%, 3.25% से ज्यादा आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे एक ट्रेडिंग पोजीशन पे। और एक पोजिशनल डिलीवरी पोजीशन अगर आप लेते हैं तो उसमें आप एक 8-10% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। तो इन अ ट्रेडिंग पोजीशन अराउंड 3%, पोजिशनल पोजीशन पे 8 से 10%। दोनों केसेस में आपकी रिस्क रिवॉर्ड ऐसी रहेगी कि आप उससे 2x या 3x कमाना चाहेंगे। तो आई थिंक 3% का इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। उस हिसाब से इनको तकरीबन 120 रुपए नीचे इनको निकल जाना चाहिए था। अश्विनी जी, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? नहीं सर, मैंने नहीं लगाया था। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ले रही हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट है। कई बार आपको लगता है कि अरे नुकसान क्यों करें, है ना, लेकिन उसके चक्कर में आपका समय बढ़ता है। अब जैसे इसमें ही देखिए समय बढ़ गया, अब 180 रुपये नीचे। तो जो टाइम की कॉस्ट होती है वो लोग देखते हैं, जो वो अब्स्ट्रैक्ट होती है। मान लीजिए इसको आपको 20 दिन होल्ड करना पड़ा, इस 20 दिन में आप उसी पैसे से कुछ और विनिंग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन चूंकि आपकी जेब से कुछ जा नहीं रहा तो सभी को लगता है, सारे ट्रेडर्स को लगता है कि वो 20 दिन में क्या हमारे जेब से तो कुछ गया नहीं। एक्चुअली वो 20 दिन की कॉस्ट है, एक टाइम की कॉस्ट होती है ना मार्केट में, तो वो टाइम की कॉस्ट का आप बहुत तगड़ा नुकसान करेंगे और एक्चुअल लॉस तो आपका हो ही रहा है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए कहा था, जरूर लगाइए स्टॉप लॉस का, ध्यान रखिएगा आगे से। चलिए अगला सवाल है अतनु घोष पश्चिम बंगाल से, बीरभूम से। अतनु दादा बताइए। जी, मेरे पास एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो थोड़ा कॉस्ट प्राइस, थोड़ा एवरेज प्राइस है 300 रुपये। तो एक साल में कितना मुझे होल्ड करना चाहिए? 300 रुपये में ऐसे ही खरीदा है क्या आपने? ना, इंडियन होटल भी है, दोनों मैं पूछा था। इंडियन होटल कितने में लिया? हाँ, इंडियन होटल का थोड़ा एवरेज प्राइस जो लिखा थोड़ा वो है 323 पे खरीदा है। और एक्शन वाला कितने में लिया था? एक्शन वाला थोड़ा एवरेज प्राइस, थोड़ा खरीदा उसके बाद बेचा, इसलिए थोड़ा नीचे है मेरा। वो है 370। ओके सरवेन जी, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। जी,
जी, पैसे इनके देखिए यहाँ डबल हैं, जो ये प्राइस बोल रहे हैं उस हिसाब से मोटा मोटी इनके पैसे यहाँ पे डबल हैं। स्टॉक काफी ओवरबॉट है, तो अब दो ऑप्शन है इनके पास, आधा अगर बेचेंगे तो आधा फ्री हो जाएगा हमेशा के लिए, नहीं तो पूरी क्वांटिटी पे एक एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें इनको एक 700 रुपए के नीचे कहीं 694 पे एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेलिंग, और किसी कारण से अगर उसके नीचे जाता है तो आप थोड़ा सा बुक करें, क्योंकि वही यहाँ पे रैशनल है कि ऊपर में 825 तक जाके आया है, तो अगर वहां से 10-12% हाई से कहीं कभी निकल जा रहा है तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा बांध के निकल जाने में भी कोई बुराई नहीं है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। तो दोनों ऑप्शन है इनके पास, जो लेना चाहें उसमें से एक ले लें। और इंडियन होटल में भी मैं इनको यही बोलूंगा कि स्टॉक ने भी ताजा पीछे ब्रेकआउट किया हुआ है क्वार्टरली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे, तो आई थिंक फिलहाल इसको भी टाइम थोड़ा दे दें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी बने रहें। मेरे हिसाब से जो यहाँ पे एक स्टॉप आएगा, एक डबल टॉप बना था तकरीबन 406 रुपए के आसपास, तो आई थिंक यहाँ पे भी अगर 400 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 399.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, और मेरे हिसाब से इंडियन होटल्स में भी इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से बने रहना चाहिए। ओके, इंडियन होटल में भी बने रहना चाहिए। अच्छा सरवन जी, एक स्टॉक है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, 19% ऊपर है, 34 रुपये का। ये फ्राइडे को भी 15-16% चला था। इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, न्यूज़ पे है हालांकि, लेकिन क्या धुआंधार रैली है इस पर। जेनस पावर, HBL इलेक्ट्रिक, जो स्मार्ट मीटर वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना जी, इसमें कुछ ट्रेड बनता है क्या? देखिए डेटा तो इसका मेरे ख्याल से 2022 से ही दिख रहा है मुझे, तो डेटा यहाँ पे भी थोड़ा कम है, बट या शॉर्ट टर्म जो इसने मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक, ये भी थोड़ा सा सर्किट टू सर्किट कभी कभी चल जाता है, बट इसने जो अभी ये मोमेंटम पकड़ा है आई थिंक अच्छा है। और आज देखते हैं डिलीवरीज कितनी जा रही हैं, तो आई थिंक किन्हीं के पास ट्रेड है तो बने रहे। अभी तो 20% ऊपर है, तो नया ट्रेड तो नहीं बनेगा, बट जिनके पास है वो बने रहे, और मेरे हिसाब से 30 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा के रखना चाहिए। 30 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, जिनके पास है वो बने रहे। बहुत बढ़िया खबर थी और इसीलिए स्टॉक इतना चला है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए, धन्यवाद। इस बीच मार्केट में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में प्रेशर है, लेकिन मिड कैप में अभी भी तेजी है। 265 पॉइंट की रैली मिड कैप में अभी भी चल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।